हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। आज है गाइस पतिदेव की छुट्टी का दिन, पर आज भी सुबह सवेरे ही निकल गए हैं। आज फिर से मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया, तो पहले तो ब्रेकफास्ट ही कर ली। अब घर की सफाई में लग गई हूँ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बोला था अभी इतना झुककर झाड़ू मत लगाओ। सच बताऊँ तो मुझे ये बात पता भी नहीं थी, क्योंकि कोई बड़े है नहीं बताने वाले, और वो झाड़ू भी थोड़ी छोटी थी, तो झुकना पड़ ही जाता था। आप लोगों के कमेंट देखकर कल ही फौजी साहब नई वाली झाड़ू ला दिए। आज ब्रेकफास्ट तो मैं गैस पहले ही कर ली। लेट उठी तो सोची पहले कुछ खा ही लूँ। सुबह जल्दी ही कुछ खा लेनी चाहिए, क्योंकि रात की वजह से फिर लंबा गैप हो जाता है। तो अभी तो गैस मेरा ऐसा ही चल रहा है। अभी जो बेबी के लिए सही है मैं वही पहले करती हूँ, और बाकी के काम बाद में आराम आराम से करती रहती हूँ। झाड़ू लगाकर मैं गैस पोछा भी लगा ली। पोछा भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा झुककर अभी ना लगाऊँ। आज सोच रही हूँ कुछ फर्नीचर वगैरह भी साफ़ कर लूँ। तो फ्रिज तो मैं साफ़ कर ली हूँ। अभी डाइनिंग टेबल कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद विंडो वगैरह बचेंगे, आज थोड़ा वो भी साफ़ कर लूँगी। कॉलिन से ये सभी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सफाई के तो गाइस मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बर्तन पड़े थे तो सोचा ये भी अभी वॉश कर लूँ। वैसे रात के तो बर्तन मैं रात में ही साफ़ कर ली थी। ये कुछ मेरे और फौजी साहब के सुबह के खाए हुए बर्तन थे, और रात में पतिदेव के लिए आयुर्वेदिक ऑयल बनाई थी, तो वो वाली कढ़ाई थी। तो गाइस अब बर्तन भी सारे धुल गए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद में गई अपना पूरा किचन भी क्लीन कर ली, बेसिन भी अच्छे से साफ़ कर ली, और इसके बाद सारे बर्तन तो धुल ही गए। कम ही थे ऐसे बर्तन। और सुबह सुबह तो फौजी साहब ही दूध बॉयल करके चले गए थे। 2 केजी दूध भी हो गए हैं। मुझे लगता है पनीर ही बनाने होंगे। आज का मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो किचन भी मेरे पूरे क्लीन है। अब मैं जाती हूँ बेड अच्छे से बना लेती हूँ। बेड भी मैं गई अच्छे से बना ली हूँ। अब बस मुझे आयरन के मेडिसिन लेने हैं। ये मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे शुगर चेक करने होते हैं बार बार अपने, और कॉपी तो मेरे पास ही रहता है। और इसमें है मेरे सारे मेडिसिन, और मैं हमेशा तांबे वाले जग से ही पानी पीती हूँ, तो ये मैं बेड के बगल में ही रखती हूँ यहाँ पर। शुगर वाले मैं मेडिसिन ले ली हूँ गाइस। अभी मुझे लेने होंगे ये आयरन वाले मेडिसिन। इसमें फॉलिक एसिड भी ऐड है, और इसके बाद एक ये है विटामिन सी। ये दोनों को मैं साथ ही खाती हूँ। पहले आयरन वाले खाती हूँ, इसके बाद इसको चूसना होता है विटामिन सी को। तो अभी मैं ये दोनों टैबलेट ले लेती हूँ। तो गाइस सारे मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं। ये विटामिन सी अभी मैं खाऊंगी, क्योंकि अभी आयरन खाई हूँ, तो इसके बाद कुछ देर के बाद मैं खाऊंगी ये। और सारे मेरे काम कंप्लीट हो गए। झाड़ू लगा ली, पोछा लगा ली, पूरे किचन में क्लीन कर ली, बेडरूम सेट कर ली, विंडो साफ़ कर ली, और डाइनिंग टेबल, फ्रिज, ये सब सारे मैं साफ़ कर ली। मतलब सारे मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं। अब बस लंच बनाना रह गया है। ऐसे लंच बनाने का अभी टाइम तो नहीं हुआ है। लंच बनाने का गाइस अभी टाइम नहीं हुआ है। मैं 12, साढ़े 12 बजे से शुरू करती हूँ लंच बनाना। 1 बजे तक ये आ जाते हैं, तो फिर हम लोग गर्म गर्म खा लेते हैं 1-1:30 बजे तक। तो अभी मैं इसलिए बनाऊँगी क्योंकि पानी ख़त्म हो गया। मतलब आज पानी चला गया। अभी इसमें आ रहा है, मतलब किचन में आ रहा है, पर वॉशरूम वगैरह में नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक पानी ख़त्म होंगे तब तक मैं खाना बना करके निकल ही जाती हूँ। तो आज मैं गई सिंपल सा ही खाना बनाऊँगी। कोई रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी। बस दाल, चावल और आलू का भुजिया बनाऊँगी इनके लिए, और भिंडी का भुजिया बनाऊँगी अपने लिए। मैं तो आलू खाती नहीं हूँ, तो भिंडी का भुजिया इनके लिए भी बनाऊंगी। मतलब भिंडी का भुजिया दोनों के लिए बनाऊंगी। तो वही बस 1-2 सब्जी के भुजिया और दाल और चावल में बनाऊंगी। बस सिंपल सा ही आज खाना बनाऊंगी। मैं ऐसे ही अपने आप को फिट रखती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो कोई काम नहीं करूँगी। मैं सारे काम ही करती हूँ। मतलब घर के जितने भी काम होते हैं सारे काम करती हूँ, और हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी हेल्प करते हैं। पर मैं बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और मैं तो कहूँगी सभी को ऐसा ही करना चाहिए। एक्सरसाइज भी मैं कर लेती हूँ अपना किसी भी टाइम। अगर सुबह नहीं हुआ तो मैं किसी टाइम एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि आप मतलब इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, मतलब अपने प्रेगनेंसी जर्नी को। ऐसे कभी कभी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। और ख़ासकर मुझे शुगर है, तो मुझे तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर वगैरह आते रहते हैं हमेशा। तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, पर मैं बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं सारे ही काम अपना टाइम पर कर लेती हूँ, और इससे ना मेरे बॉडी भी बहुत एक्टिव रहते हैं।
तो ये अच्छा है मेरे लिए भी और साथ ही बेबी के लिए भी। और एक चीज़ आप महसूस करोगे कि अगर आप सोए हो तो आप खुद ही बीमार जैसा फील करने लगोगे अपने आप में कि मैं बीमार हूँ, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और भी ज़्यादा फील होता है। और अगर आप काम करते रहते हो आराम से तो फिर एकदम अच्छा ही लगता है। तो मैं ये सब नोटिस की हूँ, तो मैं बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, मैं अपना सारा काम करती रहती हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, बना ही लेती हूँ लंच, नहीं तो पानी भी ख़त्म कभी भी हो सकता है। आज मैं पता नहीं नहा भी कैसे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता है। या तो मुझे 2 दिन पुराना पानी से नहाना पड़ेगा, या मैं सोच रही हूँ अभी इससे कम से कम 1-2 बकेट तो पानी भर ही लूँ, इस वाले किचन से ही पानी भर लूँ मैं। आज खाना गाइस बहुत जल्दी बन गया क्योंकि बहुत सिंपल ही बनाई। चावल बन चुका है और मैं दाल बनाई और भिंडी का भुजिया बनाई हूँ और आलू का कुरकुर वाला आलू का भुजिया बना रही हूँ। ये बहुत मतलब कुरकुर टाइप से लगती है और बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी लगती है। और मैं अपने लिए ना दाल का पानी थोड़ा अलग कर ली हूँ, मैं डेली दाल का पानी पीती हूँ, मतलब जब भी दाल बनाती हूँ। और कुछ बर्तन भी हो गए थे तो मैं सारे बर्तन भी वॉश कर ली। खाना बनाने में तो हो ही जाते हैं, बस ये कढ़ाई बचा है और वो बड़े बर्तन बचे हैं, तो मैं ये दोनों को ना शाम में धो लूँगी। भुजिया भी अब बन चुका है, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब फौजी सब आएंगे तभी हम लोग खाना भी खाएंगे, अभी तब तक मैं दाल का पानी पीती हूँ। मुझे तो लगा था गाइस आज पानी गया तो अब 2-3 दिन तक आने वाला है नहीं। मैं सोची थी आज स्नान भी कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन पानी तुरंत ही आ गया था। महीने में 1-2 बार यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे जुगाड़ यहाँ सभी के पास रहता है, हमने भी ड्रम लिया हुआ है बड़ा सा, तो उसमें डेटॉल, सेवलॉन ये सब डालकर पानी जमा कर लेती हूँ ताकि इमरजेंसी में काम आए। पानी उससे ख़राब भी नहीं होते और बीच बीच में पतिदेव ड्रम की सफाई और पानी भी चेंज कर देते हैं। इतना लेट क्यों हुआ आपको आने में? 3 गाड़ी मुंबई जा रहा, ठीक। पार्सल भी आ गया। ये ग्रीन कलर का मंगवाए थे क्या? वही तो देख रहा हूँ, ग्रीन तो नहीं था, आप ही मंगवाए हो, आप जानो। इसमें क्या है? इसमें आपकी ब्रेड हो गया। खाते हो ब्रेड? नहीं, कभी कभी खाते हैं। आम खाते हो? कभी कभी खाते हैं। इस बार तो 1 सप्ताह पे एक आम खाए हैं। दूध आज पनीर बना लीजिएगा। 2 kg दूध किचन में भी है, 1 kg अभी आ गया। लो रखिए ना, तो खाओगे ना। आजकल ऐसा क्यों फ्रूट आता है जो हम खाते ही नहीं है? पत्ता गोभी ले यार, वो सब्जी आज था ही नहीं कुछ बढ़िया, पत्ते गोभी ले लिए। तो पत्ता गोभी कौन सा बढ़िया है? और क्या है? बैगन तो है, बैगन, अदरक, मिर्ची, टमाटर, प्याज, आलू। आज पहली बार अदरक आया है। आज बहुत टाइम लग गया आपको आने में। मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, स्नान भी कर लिए, कुछ देर बैठे रेस्ट के। देखिए आ ही नहीं रहे, इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? जस्ट हाथ धो रहे थे, फिर सोचे आप आइएगा तभी खाएंगे। क्या हो गया? काम किया था, काम कर नहीं, फ्रेश हो जाइए फिर खाना खा लीजिएगा। पार्सल खोलिए ना, कैसा है? ये अच्छा है, निकालिए। ये गाइस अपने पसंद से ही मेरे लिए एक फ्रॉक ऑर्डर किए थे, वो गोल गोल टाइप के जैसा वो रहता है ना, कैसा रहता है विनू? घर में पहनने के लिए। हाँ, घर में पहनने के लिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ तो बस यही ऑर्डर करते हैं, मेरा वाला कपड़ा। मैं तो बहुत कम ही करती हूँ। इधर अच्छा तो है विनू? हाँ अच्छा है। हाँ अब क्या चाहिए यार? हाँ, नॉर्मल। और वो कॉटन में है ना, अच्छा है। गाइस फ्रॉक कैसा है आप लोग बताइएगा। ये इनकी पसंद का है। वो ऊपर कीजिए तो विनू, मुझे तो अच्छा ही लगा। अभी नहीं पहनेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे परसों। वीडियो में अभी पूरा एक बार ट्राई करना होता है पहले, यानी उसी टाइम पहनेंगे, फिर कुछ कमी बेसी लगा फिर क्या पहनेंगे। गाइस मुझे तो ट्राई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर इन्होंने बोला एक बार ट्राई कर ही लो, तो मुझे तो अच्छा ही लगा। मतलब कलर खिल रहा है। हाँ अच्छा है, बेकार सा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा है ना? हाँ। आप लोग भी बताना कैसा लगा। घर में पहनने के लिए तो अच्छा ही है, घर में पहनो, कहीं भी जा भी सकते हो, इधर उधर बाहर मार्केट भी जाओगे तो इसमें क्या है। हाँ, ये कपड़ा सूटेबल होता है आजकल के लिए, समय के लिए। हाँ, अभी के लिए कंफर्टेबल है ये ड्रेस। लॉन्ग भी है, पूरा लॉन्ग आ जाता है, नहीं थोड़ा सा पैर दिखता है, तो सही रहता है। नीचे बस थोड़ा ही पैर दिखता है, पूरा लॉन्ग है।
आज तो गई इनकी छुट्टी ही थी, घर में ही थे। मैं भी खाना खाकर ऐसा सोई कि सोई ही रह गई। अभी शाम के 7 बजे हैं, अब जाकर मैं उठी हूँ, इन्होंने भी नहीं जगाया। गाइस एक कमेंट मुझे बार बार आता है कि आप वेलफेयर में क्यों नहीं जाते हो, अदर आर्मी वाइफ के जैसे आप वेलफेयर में क्यों नहीं जाते हो, मतलब कहीं बाहर क्यों नहीं जाते हो, और अड़ोस पड़ोस में क्यों नहीं जाते हो, पार्क में क्यों नहीं जाते हो। तो ये सवाल मुझे बार बार आते हैं। एक है जो 2-3 बार इधर पूछ चुकी है, और इससे पहले भी मुझे बार बार ये सवाल आते हैं, कमेंट आते हैं। तो वेलफेयर में नहीं जाने का रीज़न तो यही है गाइस कि मुझे आज तक कभी इनविटेशन आया नहीं है उसका, मतलब कभी बोला ही नहीं गया है कि यहाँ जाना है आपको, यहाँ ये करना है, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि अभी वैसे भी मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कहीं लगातार मैं बैठ नहीं पाती हूँ और खड़ा नहीं हो पाती हूँ, तो अभी वैसे भी नहीं जा पाऊँगी अगर आएगा भी तो बस यही रीज़न है वेलफेयर में नहीं जाने का। और अड़ोस पड़ोस से मुझे उतना मतलब नहीं रहता है। एक है जो बगल में है, उनसे कभी कभी बात हो जाती है, कुछ मैं बनाई तो मैं उनको दे आती हूँ, वो कुछ स्पेशल बनाई तो वो मुझे दे आती है, बस इतना ही है। और इसके बाद नीचे क्यों नहीं जाती हूँ पार्क में, वही है कि मुझे यहाँ किसी से दोस्ती ही नहीं है, तो मैं नहीं जाती हूँ। और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है इतना कि मैं कहीं बैठ सकूँ, आधे घंटे भी किसी को दे सकूँ, आधे घंटे भी किसी को दे सकूँ, है ना। मुझे टाइम ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी तो खैर पढ़ाई भी नहीं हो रही है, क्लास भी नहीं हो रही है मेरी फ्लूट की, इसके बावजूद भी मुझे टाइम नहीं है। मैं सोचती हूँ कहीं कि आधा घंटा बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं खुद पे ही आधे घंटे वो इन्वेस्ट कर लूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलती है। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे अपने आप से ही मतलब रहता है, ज़्यादा मतलब दूसरे से मतलब रहता नहीं, शुरू से ही, मतलब शादी से पहले भी मैं ऐसी ही थी और शादी के बाद भी मैं ऐसे ही हूँ कि मुझे उतना किसी से मतलब नहीं रहता। मेरे टाइप का आदमी मिल गया, मतलब मेरे टाइप का कोई मिल गई तो ठीक है ना। मेरा अगर किसी से वाइब मिल जाए तो ठीक है, मैं उस पर तो अपना पूरा टाइम दे देती हूँ, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर वैसा मैं किसी से उतना बात नहीं करना चाहती। और सबका यहाँ पहले से ही ग्रुप बना रहता है, तो उसमें आप कैसे ही मतलब एंटर कर पाओगे, तो वो सब भी रहता है। और दूसरा मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं यहाँ किसी को टाइम दे पाऊँ। बस यही रीज़न है गाइस कि नहीं, मैं नहीं तो नीचे पार्क में जाती हूँ, किसी से बातें करती हूँ, ना अड़ोस पड़ोस में जाती हूँ, ना मैं वेलफेयर में जाती हूँ। वेलफेयर का तो अलग ही है, उसके लिए मुझे कभी आया नहीं है। और अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि मैं जा भी नहीं पाऊँगी, बहुत देर में बैठ नहीं पाती हूँ कहीं भी एक जगह। आज गाइस खाने में मैं बनाऊँगी भिंडी मसाला। भिंडी मसाला इनको बहुत पसंद है, तो ऐसे दिन में भी भिंडी का सब्जी बनाई थी, पर भिंडी का भुजिया बनाई थी, अभी भिंडी मसाला बनाऊँगी। क्या कर रहे हो आप? इन्होंने दूध हो गए थे बहुत ज़्यादा, आज के भी 1 kg हो गए थे, और कल और परसों के कितना था बीनू, 3 kg था क्या, लगभग 2.5 kg दूध थे। तो इन्होंने पनीर जमा दिए हैं, मैं सोई हुई थी तो ये पनीर तब तक में जमा दिए थे। पनीर गैस इन्होंने जमा दिए हैं, और इसके ऊपर भारी भारी बर्तन रख दिए हैं। ये सुबह तक पानी है, ये सुबह तक में अच्छे से जम जाएगा। पतिदेव जी गए मेरे सोकर उठने से पहले ही किचन की कुछ चीज़ें कर दिए थे। इन्होंने दूध फाड़ के पनीर भी जमा दिए थे और भिंडी भी काट कर रख दिए थे। इनको एक दिन भिंडी मसाला बनाकर खिलाई, इनको इतना पसंद आया। अब बोलते हैं अब जब भी भिंडी बनाओगे ऐसा ही बनाओगे। वैसे ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी है, और पहले ही भिंडी को फ्राई कर लेने की वजह से ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। भिंडी तो इनकी वैसे भी फेवरेट है, पर भिंडी मसाला मैं दूसरी बार बना रही हूँ। मुझे भी इस टाइप से भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। तो गाइज अब सब्जी रेडी है। खाना तो गाइज हम लोग खा लिए हैं, बारिश की वजह से इनके कपड़े नहीं सूखे, तो ये उसी के जुगाड़ में लगे हैं। मुझे भी अब इंसुलिन लेने हैं, खाने के 15 मिनट के बाद ही ये मैं लेती हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ उसी का। तो अब ओके बाय बाय गाइज, कल के ब्लॉग में मिलती हूँ, कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।